चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीजन में पहली बार मध्य प्रदेश में लू चली है। नर्मदापुरम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। 40 डिग्री सेल्सियस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण गर्मी यहां पर देखने को मिल रही है मार्च के ही महीने में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एमपी के 10 शहर ऐसे जहां पर 38 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। मार्च के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। रतलाम में 39.5, खजुराहो में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान, धार में 38.8 डिग्री तापमान पहुंचा हुआ है। दमोह टीकमगढ़ में 38.5 डिग्री, खंडवा में 38.1 डिग्री तापमान पहुंचा है। इंदौर में 37.8 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। उज्जैन में 37.5 डिग्री तापमान, ग्वालियर में भी 37.2 डिग्री, भोपाल में 37 डिग्री, जबलपुर में 36.9 डिग्री तापमान पहुंचा है। मंडला, श्योपुर, खरगोन में पारा 38 डिग्री दर्ज किया गया है। 15 और 16 मार्च को प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, जबलपुर समेत 16 जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं और अगर बारिश होती है तो कुछ हद तक राहत यहां पर जरूर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मार्च के महीने में ही यहां पर पारा एकदम हाई हो गया है। गर्मी का सितम लोगों को सताने लगा है। घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए दूभर हो गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो लोग जरूरी कामों से घर से बाहर निकल रहे हैं अपने चेहरे को ढककर रख रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया है कि कुछ दिन में बारिश हो सकती है, लेकिन ये भीषण गर्मी मार्च से ही लोगों की हालत खराब कर रही है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दुर्गेश राजपूत जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से, रणधीर परमार हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हुए हैं और हर्षराज गुप्ता हमारे साथ खरगोन से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं दुर्गेश आप ही से जानूंगी, क्योंकि नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पारा हाई है, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं? और खास करके इसी महीने में जो है इतनी ज्यादा गर्मी अब पड़ रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। खास करके अगर बात बता दें तो खुले स्थानों पर जो है लू लगने जैसे माहौल बन चुके हैं। और पचमढ़ी की अगर बात करें तो पचमढ़ी में भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए। तस्वीरें जरा हमें दिखाते रहिएगा, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं, लोग कैसे घरों से बाहर निकल रहे हैं, और अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी, मैं आपको तस्वीरों में बताना चाहूंगा कि ये आप इस साइड देखिए कि किस प्रकार से जो मौसम है वो अपने तेवर दिखाने लगा है। लगभग बीते 24 घंटे के दौरान मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां दिन के समय चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है, वहीं रात के और सुबह के समय की बात करें तो ठंड का एहसास अभी बना हुआ है। और नर्मदापुरम जिले के आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो है सूनी रोड है, ये मुख्य चौराहा है हमारे नर्मदापुरम का। यहाँ पे आसपास कॉलेज भी लगे हैं। हम कुछ लोगों से इस विषय में चर्चा भी करना चाहेंगे कि क्या तीखे तेवर उनको समझ में आ रहे हैं और इसी महीने में इतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर जो पड़ रही है जिसकी वजह से क्या परेशानी आ रही है। जी देखिए, जैसे कि देखा जाए तो कल से मैंने नोटिस किया है कि गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज लगने लगी है। जैसे कि हम खुद व्यापार करते हैं तो हमें खुद दुकान छोड़ करके यहाँ पेड़ की छांव में आकर के बैठना पड़ता है, मतलब इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि दुकान छोड़कर इनको मजबूरन यहाँ पर आके छांव में बैठना पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी बताइए सर। इससे ग्राहकी पे बहुत फर्क पड़ा है, मतलब ग्राहक आना बंद हो गया। इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम लोगों को बैठना मुश्किल हो रहा है, इसमें हम बैठ नहीं पा रहे हैं दुकान पे। और रोज का टेम्परेचर जब बढ़ ही रहा है दिन पे दिन, कूलर भी फेल हो चुके हैं उस पर। देखिए, जैसे बताया कि अभी से ही कूलर भी फेल हो चुका है और उसके बाद लोगों को जो है गर्मी के तेवर देखने को आप बने रहिए हमारे साथ। रणधीर भी जुड़े हुए हैं, एक बार रणधीर का भी रुख कर लेते हैं। रणधीर, हालात बेकाबू यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है। रणधीर का रुख करेंगे, तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट रहा है रणधीर से, लेकिन फिलहाल हम रुख कर लेते हैं हर्षराज गुप्ता का, जो खरगोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्च का शुरुआती हफ्ता और दूसरे हफ्ते में ही पारा जो है 30 के पार पहुंच गया है। सूरज देवता के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं यहाँ। देखिए, मार्च का महीना ही वैसे ही निमाड़ गर्मी के नाम से पहले प्रसिद्ध है, क्योंकि निमाड़ में
जो खरगोन जिला है, यहाँ पर वैसे ही तापमान 40 से 45 डिग्री गर्मी के दिनों में पहुंच जाता है। लेकिन इस वक्त से देखा जाए तो मार्च के महीने में भी गर्मी इतनी तेज हो गई है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में अपनी सावधानी बरतनी पड़ रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इधर तापमान की बात की जाए तो खरगोन में फिलहाल में 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। हमारे साथ युवा है, इस तरीके से इस बार गर्मी पिछली बार से बहुत ज्यादा गर्मी है। बिना मास्क और बिना चश्मे से हम बाहर नहीं निकल सकते। खासकर युवा और जो बच्चे वर्ग है तो खासकर दोपहर में निकले नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी और लू लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या गर्मी से इस बार से बचाव कर रहे हो, किस तरीके से गर्मी को देखते हैं? तो मार्च का महीना ही चल रहा है, गर्मी 40 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है और खरगोन प्रसिद्ध है गर्मी के मामले में। और से लोगों ने जो टावल और के चल रहे हैं, कुर्सी लगा के जाने का बंद नहीं हो रहा है। ऐसी गर्मी पड़ेगी तो अप्रैल मई जून में क्या होगा? जैसे अप्रैल और मई जून में तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ मैं, लिंक तो दिखा है। इस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा बचा हुआ है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल की बात जाए तो सरकार है अभी अप्रैल और मई जैसे महीने बाकी है, उसमें तापमान और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। बात की जाए तो गर्म हवाओं से बचने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है। हर्ष रणधीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर का रुख कर लेते हैं। रणधीर, देखिए यहाँ पर मार्च में ही गर्मी का एहसास लोगों को सता रहा है। गर्मी का एहसास तो छोड़िए, अब गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है यहाँ पर लोगों का। घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो मुंह ढककर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था गर्मी को लेकर प्रशासन की ओर से की गई है? इसके साथ साथ किस तरह की सावधानी जो है लोग बरतते हुए नजर आ रहे हैं? और मई जून में तो लगता है बहुत ही बदतर हालात बन सकते हैं वहां पर। देखिए मानी, बिल्कुल अगर हम बात करें गर्मी तो आमतौर पर बुंदेलखंड के हिस्से में गर्मी जो है वो अपने आप में हमारा अपना ही विफल होती है। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो मार्च महीने में ही गर्मी ने दस्तक की है। जो लोग अप्रैल के लास्ट हफ्ते में तौलिए का सहारा लेते थे, जूस का सहारा लेते थे, ठंडे पानी का सहारा लेते थे, चाय का सहारा लेते थे और पेड़ों में पत्ते नहीं लगते थे, अगर वही हालात हम देखी जाए तो ये इस समय ये हालात बन गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि रोड सुनसान पड़ी हुई है। गन्ने के जूस पर भी लोग नहीं निकल रहे हैं, लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 बजने के पार हो गए हैं। और 2 बजे हालात ये है मानी कि लोगों को गर्मी से हाल बेहाल है। हम भी यहाँ खड़े होकर लाइव दे रहे हैं, लेकिन गर्मी का जो तापमान है वो 36 डिग्री सेल्सियस मार्च के 20 महीने में जा पहुंचा। अभी 15 तारीख भी नहीं हुई है और मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है मानी कि निश्चित तौर पर इस बार जो गर्मी है वो पिछले 2 दर्जन यानी कि 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल। और सोचिए ना कि मार्च में ही लू का एहसास हो रहा है यहाँ पर, तो मई जून में क्या हालात बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्या कुछ हालात मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, हमारे सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें साझा कर रहे थे। लोगों से भी उन्होंने बात की और बताया कि किस तरह की परेशानी जो है मार्च में ही लोगों को उठानी पड़ रही है। ऐसे में जो रेडी पटरी वाले अपनी दुकानें लगाते हैं इस भीषण गर्मी में, वो भी राहत के लिए छांव का सहारा ले रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हैं। उनके लिए भी परेशानी बन गई है। कई जगह ऐसी भी कई तस्वीरें ऐसी हमारे सहयोगियों ने दिखाई जहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं तो हाइड्रेट होकर निकल रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने दर्शकों को सलाह देता है कि इस भीषण गर्मी में बेहद सावधानी बरतिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए।